दृढ़ इरादे रखने वाला और दिल से प्यार करने वाला व्यक्ति एक अच्छे पत्थर की तरह होता है जो जीवन भर राहत देता है। यदि आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप उसे दूसरी बार माफ करते हैं तो आप बहुत धार्मिक हैं। लेकिन अगर आप किसी को तीसरी बार माफ करते हैं तो आप दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ हो। हमारे विचार ही हमें बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो, क्योंकि आपका वर्तमान हमेशा जिंदा रहता है। जैसे मौसम बदलता है, जीवन में सुख दुख आता है, राहत मिलती है। बुराई को हजारों की भीड़ में भी खोज सकते हैं, ठीक जैसे बछड़े अपनी माँ को गायों की झुंड में खोजते हैं। लेकिन जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई खोजता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी खुद पर घमंड मत करो, पत्थर भी पानी में अपना वजूद दे सकता है। अगर आप ईश्वर से बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हो सकता है तुमने जो मांगा है उससे अधिक कहानी देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा, जरा सब्र करो, खुशियाँ नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब माँ परेशान होती है तो कुछ नहीं करना चाहिए, बस बैंड लगाकर श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। पैसा बुद्धि से घुमाया जा सकता है, पांटू पैसे से बुद्धि नहीं खरीद सकते। शक्ति हर किसी को अपना लगता है। सिर्फ बटन से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी, लेकिन अपने लिए क्या सोचा जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा यह सच है कि कोई भी आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन अपने भाग्य को जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए खुद पर विश्वास करना सीखो। छोटे छोटे दरवाजे बंद करो और जो झुक गया है उसे अपना समझो। ईश्वर आता है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी है उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। अरे कैसे भरोसा करूं गैरों के प्यार पर। जब आपको अपनों से बात करनी चाहिए तो सबकी बोली मीठी हो जाती है। जितनी सच्चे रहोगे उतनी ही अकेले रहोगे। जितना सच्चे रहोगे उतनी ही जिंदगी आपको पाल रही है। लेकिन बहुत कम लोग बात का अर्थ समझ पाते हैं। तुम किसी पर बहुत नाराज होने से बेहतर है कि तुम उसे अपने जीवन में कम महत्व दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब चला जाएगा। कोई भी अपना बिछड़ना नहीं छोड़ेगा, कोई भी पराया नहीं मिलेगा। कोई भी रिश्ता एक हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चला है। जब कोई आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए तो वह आपसे ज्यादा अपना कोई नहीं हो सकता। जीवन में धीरे चलकर कभी नहीं रुक सकते तो आप सबसे तेज चल रहे हैं। तुम किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना तुम उसे क्रोध में देखकर जान सकते हो। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो वे सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर किसी से होती है, लेकिन वही सुधरता है जो दिल को साफ करता है और रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहता। क्रोध बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसे दिखाना भी नहीं चाहिए। गलत करने वाले यह नहीं समझेंगे कि वे गलत कर रहे हैं और हमेशा आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे। नए लोगों के साथ हम कितने भी खुश हो सकते हैं, लेकिन पुराने याद आते हैं जब हम दुखी होते हैं। अनुभव बताता है कि किसी पर पूरा भरोसा करके देखने का सबक है। हर चीज को वापस जोड़ने की शक्ति है, सिवाय विश्वास के। विश्वास टूटने पर कभी वापस नहीं जोड़ा जा सकता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बड़ा बोल सकता है, लेकिन उसकी नाराजगी में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार हैं जो गलती करते हैं। आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो ऐसा करो कि कोई आपके साथ हो या नहीं, आपको दुख नहीं होना चाहिए।
लोग अकेले हो जाते हैं क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह दूसरों से गायब है। अंत में इनाम और धर्म बेचकर कमाया गया धन किसी कम से कम का नहीं होता। जमीन अच्छी होती है, खाद भी अच्छी होती है, लेकिन अगर पानी खर है तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे होते हैं, कर्म भी अच्छे होते हैं, लेकिन वाणी खराब होती है तो संबंध कभी नहीं टिकते। रात की कमी। तारे उतने ही प्रकाशपूर्ण होते हैं, दुख जितना गहरा है ईश्वर उतना ही निकट है। तुम्हारी बहुत परवाह करने वाले लोगों को कभी नजरअंदाज मत करो, वरना एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गांव दिया। और जितना आप अपनी जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही आप इसे देखने में खुश रहोगे। बात कड़वी है, लेकिन सत्य पर लोग बिना रिश्ते बनाते हैं और रिश्ते खत्म होने पर भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्रों और चित्रों का रंग अगर आप दिल से बनोगे तो वे निखार जाएंगे। अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि आज लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं हैं। यदि आप दिखावे की चापलूसी करने वालों पर गर्व महसूस करते हैं तो विश्वास करें, लेकिन माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं लूट करते, चाहे किसी का कसूर हो या रूठ करते हैं। बेहद प्रेम करने वाले किसी से रिश्ता बनाने की जिद मत करो। अगर आप आसमान वाले से अच्छे हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिंदगी में दो चीजों पर कभी घमंड मत करो, पैसा और चेहरा। गरीबी आते डर नहीं लगता और चेहरा किसी भी हद तक बदल जाता है। ईश्वर प्रेमपूर्ण आंखें, श्रद्धापूर्ण सर, सहयोग करने वाले हाथों और सत्य से जुड़े जीवों को पसंद करता है। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने का हक नहीं है, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का हक नहीं है। जीवन संघर्ष से भरा है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेंगे। जीवन में किसी भी गलत काम को करने से पहले भगवान से पूछना चाहिए कि क्या भगवान उस काम को स्वीकार करेगा या नहीं, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी होगा वह हमारे कर्मों का फल होगा। किसी का भला नहीं करो तो बड़ा भी मत करो, किसी का सम्मान नहीं करो तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ भी पाओगे और एक दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे। मित्रों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे लोगों के संपर्क से आती है। या तो चुप रहिए या कुछ ऐसा बोलिए जो मौन से भी अधिक मूल्यवान है। सत्य अपने लिए, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए। कितनी सुंदर फूल हो उतनी ही खूबसूरत इंसान की प्रशंसा होती है। एक गांव में एक साधु था जो भगवान पर बहुत विश्वास करता था। एक बार वह एक पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था जब अचानक बाढ़ आ गई और सब लोग पानी में बहने लगे। एक आदमी ने सोचा कि साधु अपने आप को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं और उसे बोला, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? पानी धीरे धीरे साधु के कमर तक पहुंच गया और लोग नो लेकर निकालने लगे। एक व्यक्ति ने साधु से कहा कि पानी आपके कमर तक पहुंच गया है, तो साधु ने कहा कि भगवान खुद को बचाने आएंगे और नो भी निकाल दिया गया। डरने के बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सिर तक पहुंच गया। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से बाहर निकालने के लिए एक और हेलीकॉप्टर आया। साधु ने रस्सी फेंकी और कहा कि इसे पकड़ो और ऊपर चलो, अगर नहीं तो आप डब जोगी या आखिरी हेलीकॉप्टर हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बचाने के लिए साधु ने कहा कि यह रस्सी वापस खींच लो और चलो। जो भगवान पर भरोसा करता है वह मुझे बचाने आ जाएगा। कहानी काफी ऊपर गया और पर भी डब गया
और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। करने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि है भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूब कर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था मैं, तीनों बार मैं ही तो था, पहले पैदल, दूसरा नौका के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत सी मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूँगा। इस बात पर अड़ रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकाल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बोलते वक्त मेरा गला बैठा हुआ था, लेकिन आप लोग इस चैनल को और वीडियो को इतना प्यार देते हैं, इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। अगर मेरी आवाज आप लोगों को पसंद नहीं आई इस बार, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। वीडियो देखते रहिएगा।